हाँ बिल्कुल, आईजीएसओ के मेरे पास इस साल कुछ बैचेस हैं बेटा, 10th स्टार 9th स्टार, सारा ये जो अभी पढ़े हो ना आप हेनरीज लॉ, इसको और डिटेल में हमने पढ़ा है। 9th में CFS 9 और एक 10th स्टार है ऑनलाइन स्टार, जबरदस्त बच्चे हैं, उनको कुछ भी पढ़ा लो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। हाँ कुछ भी पढ़ा लो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ऑनलाइन स्टार 10th है, ऑफलाइन भी है। हाँ अब ऑफलाइन भी स्टार्ट हो गया, पहले तो सितंबर तक तो बेटा ऑनलाइन ही चला है सब चीज। हाँ SRG बैच भी मेडिकल के कुछ बड़े टीचर्स लेते बेटा। ये क्वेश्चन अभी पिछले अक्टूबर में, इस साल मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कुछ जूनियर साइंस ओलंपियाड वाले बच्चों को, आपको मालूम है 4 बच्चों ने जूनियर साइंस ओलंपियाड में गोल्ड मेडल लाए, मालूम है कि नहीं? 6 में से 4 बच्चे LN के हैं, 6 बच्चे टोटल इंडिया से, 6 की टीम जाती है, हर कंट्री से 6 की टीम जाती है। 3000 नहीं बेटा, 4000। तो उसमें ये सवाल दिया था एक पेपर में उनको, करना पड़ता है। आंसर है 4000 एंगस्ट्रॉम, उनको पूरा जेई एडवांस का पढ़ाना पड़ता है। अभी वो 9th और 10th में रहते हैं, उनमें कुछ बच्चे जैसे 9th में थे, कुछ 10th में। 9th में बड़ा कम होता है। हाँ 8th का देवेश है, आप लोगों की क्लास छूटी थी एक दिन, वो आया था यहाँ पे मिलने आया था, देवेश और उसकी मदर थी। देखो बेटा इसमें क्या करना है, अब वो 8th में, आप सोचो 12th की सारी फिजिक्स केमिस्ट्री, मैथ्स नहीं, मैथ्स अलग हो जाती है काफी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, पूरी जो 12th लेवल की, मतलब जो शीट अपनी है पूरी शीट बना चुका है, 8वीं में ही है, जो आप जेई मेंस S2 S1 जे एडवांस करते हो सब बना चुका है। अभी आया था उस दिन जब मिलने, तो वो ये पूछ रहा था कि अब मुझे सीनियर ओलंपियाड की तैयारी करनी है। सीनियर ओलंपियाड में देखो, जूनियर साइंस में क्या होता है, सारे साइंस के सब्जेक्ट रहते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। अब क्या है, सीनियर में सेपरेट कर देते हैं, केमिस्ट्री ओलंपियाड अलग हो गया, फिजिक्स अलग हो गया, मैथ्स अलग हो गया, इस तरह से बायो अलग होता है। तो अब वो केमिस्ट्री ओलंपियाड, तो वो कह रहा था कि LN का तो हम लगा चुके हैं, मैंने कहा दूसरे कोचिंग का भी ट्राई कर लो, कहता वो सब कर चुके हैं, अब कुछ दूसरी बुक्स बता दो। तो अब जो स्टैंडर्ड ऑथर्स की बुक्स होती है जैसे एटकिंस हैं, सोलोमन ग्राहम्स हैं, तो स्टैंडर्ड ऑथर, इतनी मोटी मोटी किताब होती है, हालांकि आप पढ़ोगे तो उसमें काम की चीज बड़ी कम मिलती है, लेकिन उनके पास समय है, अभी वो 9वीं में है तो आराम से पढ़ेगा। तो इस तरह से वो बच्चे होते हैं। इतिहास मुझे बहुत पसंद था, 10वीं तक इतिहास पढ़े हम लोग, पसंद है। हाँ सही बात, मैंने बताया ही था आपको कि 10वीं के बाद मैंने अपने पिताजी से कहा, याद है आप? नहीं, मैंने कहा कि मुझे मैथ्स नहीं पढ़ना है, तो उन्होंने कहा ठीक है, कुछ दिनों में हम लोग रिटायर होने वाले हैं, घर पे खेती है, अपन दोनों लोग मिलके खेती, यही उनके शब्द थे एग्जैक्ट। मतलब आप सोचो, सोसाइटी का इतना प्रेशर होता है कि स्टूडेंट, बच्चा अपने मन से अपने कोर्सेज भी नहीं सिलेक्ट कर सकता। उसकी जो इच्छा होगी करेगा। तो ये चीज जो है कहीं सही नहीं है। अब कई लोग बोलते हैं कि नहीं किए होते तो आप सिविल सर्विसेज हो, सिविल सेलेक्ट हो गए होते। अब जो लोग बोलते हैं IIT के बाद भी कर सकते हैं, IIT के बाद फिर तैयारी करने का मन नहीं करता। कारण है IIT के बाद जो अपने पैरेलल में जो अपना दोस्त हैं, जो अपने रूममेट्स हैं, वो सब फोन आते रहते हैं। आप दिल्ली में एक जगह कोचिंग कर रहे हो सिविल सर्विसेज की, एक छोटे से रूम में रह रहे हो, और आपका दोस्त आपको फोन कर रहा है कि और क्या चल रहा है, तो वो बताएगा कि मेरी सैलरी तो इसमें 18 पर एनम है, 20 पर एनम है, 50 पर एनम है। तो आपको लगता है कि हम ही साला बेवकूफ हैं। अब अनसर्टेनिटी भी है, अनसर्टेनिटी है कि सिलेक्शन होगा नहीं होगा, होगा तो किस पोस्ट पे होगा। 2 साल के बाद मान लो आपने कहा कि 2 साल हम तैयारी कर लेते हैं, तो वो 2 साल क्रूशियल 2 साल, पास आउट होने के बाद 2 साल आपने खर्च कर दिए। अब कहीं पे भी आप अप्लाई करोगे तो पहली बात तो दोबारा जॉब, फ्रेशर को जॉब मिलना इजी होता है। अगर आप ड्रॉप कर लिए इंजीनियरिंग के बाद
तो डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि हर कंपनी पूछेगी कि ड्रॉप क्यों लिया, आप बोलोगे सिविल सर्विस, फिर वो बोलेगी सेलेक्ट नहीं हुआ, ये सेलेक्ट नहीं हुआ तभी दोबारा अप्लाई कर रहे हैं ना, सेलेक्ट नहीं हुआ मतलब ये वर्थ नहीं है। तो ये बड़ी सीधी सी एक सोच है। फिर ये अनसर्टेनिटी, ये रिस्क रहता है कि दोबारा जाने पे पहली बात तो अच्छी जगह जॉब नहीं लगेगी, और दोबारा जाने पे 2 साल 3 साल में आपके पैरेलल जो आपके साथ लोग थे वो काफी आगे बढ़ गए होंगे, आप फ्रेश स्टार्ट करोगे अगर जॉब लग भी गई तो। और दूसरे लोग, तो सपोज उसी कंपनी में अगर आप जाते हो तो आप जिसके साथ पढ़े वो आपका बॉस होगा कुछ 5-7 साल बाद, तो ये एक रिस्क रहता है। तो बेटर ये रहता है कि अगर आपके कुछ गोल्स हैं यूपीएससी, तो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर से ही तैयारी शुरू कर दो, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर से ही। बहुत बच्चे करते भी हैं सेकेंड ईयर से तैयारी, और जिन बच्चों का गोल रहता है यूपीएससी या सरकारी इस तरह का, तो उनको वो मैंने देखा है कि टेक्सटाइल तक लेते हुए आईटी दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली में ही वो बेस्ट कोचिंग्स हैं, और खासकर दिल्ली आईआईटी कैंपस के आजू बाजू में ही वो साउथ दिल्ली में है जो बेस्ट आईएएस की कोचिंग्स हैं, सिविल सर्विसेज की। तो वो बच्चे सेकेंड ईयर से ही लग जाते हैं। टेक्सटाइल लिया ही इसलिए कि मुझे दिल्ली में रहना है, तो एक आईआईटी को, हाँ आप कुछ भी कर सकते हो। बच्चे करते हैं, बच्चे कैट की तैयारी करते हैं, आईएम्स में चले जाते हैं, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर से आईएम की तैयारी शुरू कर देते हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू कर देते हैं। पैरेलल में आजकल तो बच्चे बहुत एडवांस हो गए, पैरेलल में अपने एप्स बनाते हैं, कोडिंग सीखते हैं, क्योंकि बीटेक करते समय आपको बहुत समय मिलता है, बहुत समय मिलता है। अब वो समय वेस्ट नहीं करना है, बहुत समय वेस्ट, तो आजकल अच्छा करते हैं बच्चे। नहीं बढ़िया है। तो मैंने जब पिताजी से कहा कि हमें तो, एक्चुअली हमारा स्कूल था तो वो कुछ ऐसा था कि जब हम 7वीं में आए तो वो 7वीं तक था, फिर 8वीं में पहुंचे तो 8वीं तक हो गया, मतलब नया नया ही खुला था। 9वीं में पहुंचे तो 9वीं तक हो गया, 10वीं, तो सारा एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर ही होना था। अब जब 10वीं में आए तो 10वीं के बाद स्कूलों में ये होता है कि कौन कौन सी स्ट्रीम्स हैं, तो जनरली 3 है ना, बायो हो गया, और ये मैथ्स हो गया, और कॉमर्स होता है, और थोड़ा और बड़ा स्कूल हो तो आर्ट्स भी होता है। तो मैंने सोचा था 10वीं में है अभी तो स्ट्रीम हो गए तो अपन आर्ट्स लेंगे आर्ट्स लेंगे, कॉमर्स भी नहीं, कॉमर्स भी नहीं। तो फिर स्कूल ऐसे कि स्कूल को अब लगता है अपनी रेपुटेशन के लिए कि जो है आर्ट्स अगर साइड रखेंगे तो मतलब खराब स्कूल है, तो वो स्कूल भी मान उसने आर्ट साइड रखा ही नहीं, कॉमर्स साइड रखा और बायो और ये मैथ्स, तो आर्ट वाला तो ऑप्शन ही हट गया, तो इस कारण से इधर जाना पड़ा। अभी तो मैं खुश तो नहीं हूँ, खुश तो नहीं हूँ, रहने की कोशिश करता हूँ बैच टीएपीएस बनता है आपका, और एक नॉर्मल जो नर्चर बाद में आता है उससे टीओपीएस बनता है। जो टीओपीएस होता है बहुत खतरनाक होता है। टीओपीएस में सारे बच्चे नहीं, लेकिन 8-10 बच्चे ऐसे होते हैं जो टीएपीएस की बच्चों की बैंड बजा सकते हैं, तो वो टीओपीएस बहुत शानदार बैच बनता है। टीएपीएस भी अच्छा होता है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि जो मतलब जो मतलब जो ऊपर वाला बैच है उसमें डिफरेंस है, उसमें उनका वाला अच्छा है, और रिमेनिंग क्राउड फिर आपका बढ़िया है। हाँ लेते